आज हम सीखेंगे लोन कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं, कुछ डाटा है हमारे पास। हम इसमें निकालना सीखेंगे। यदि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है और टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, उसके बाद हम वीकली ईएमआई अपना बता सकते हैं कि कितना हमको वीकली ईएमआई देना होगा। इसके अलावा आप निकाल सकते हो कि मंथली आप पर कितना ईएमआई आएगा, क्वार्टरली कितना आएगा, हाफ ईयरली कितना आएगा। इसके अलावा ईयरली आपको ईएमआई कितना देना होगा, ये सारा चीज आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इधर एक हमने चार्ट बनाया है जिसमें हम यहाँ जो 1 2 3 सीरियल किए हैं, इसको मंथ से डिनोट किए हैं कि पहले महीने में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना रहेगा और इंटरेस्ट अमाउंट जो आईपीएमटी करके है वो कितना रहेगा। उसके अलावा जो आपका ईएमआई आएगा एक महीने का वो कितना रहेगा और रेस्ट बैलेंस आपका कितना बचेगा। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, लोन कैलकुलेशन। इसके अलावा आप ऊपर में देख रहे हो लोन अमाउंट है और डाउन पेमेंट। यदि आपने डाउन पेमेंट किया है तो आपका रेस्ट अमाउंट जो बचता है उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगा। इसके अलावा हम यदि अपना ईएमआई जो है हम अपने अनुसार चाहते हैं कि हमारा ईएमआई जैसे मान लीजिए 1,380 रुपया आ रहा है और हम उसको चाहते हैं कि नहीं हमारा 1,000 ही आए, तो हमको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, ये सारा चीज हम सेट करके आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी पार्ट यदि मिस करते हो तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डाउन पेमेंट को भी छोड़ देते हैं, इसको सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि एक्सेल का एक फंक्शन है गोल गोलशिक जो ऑप्शन है उसके द्वारा हम डाउन पेमेंट वगैरह को सेट करते हैं कि कितना देना होगा और कितना इंटरेस्ट हमारा जो हम इंटरेस्ट चाहते हैं उस हिसाब से हमारा डाउन पेमेंट कितना देना होगा। इसको सबसे एंड में सीखेंगे। सबसे पहले हम वीकली ईएमआई निकालना सीखते हैं। वीकली ईएमआई निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है पीएमटी, इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि वीकली हुआ, मंथली हुआ, क्वार्टरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, ईयरली ईएमआई हुआ, सब में हम इस पीएमटी फंक्शन के द्वारा इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को हम ऑन कर लेते हैं। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ईयरली है ना, तो 1 ईयर में 52 वीक होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 52 से। उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ पीरियड हमारा क्या है, 1 ईयर है ना। तो 1 ईयर है, तो 1 ईयर को हम क्या करेंगे, 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, हम पीवी वैल्यू डालेंगे। पीवी वैल्यू हमारा क्या है, ये लोन अमाउंट। क्योंकि हमने अभी डाउन पेमेंट दिया नहीं है, आप इसको भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिलहाल इसी को चूज करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पर हमने अमाउंट पर क्लिक कर दिया। अब यदि कोमा आप टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको पूछेगा फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू हमारा अभी है कुछ नहीं, तो इसको हम सिंपली कोमा टाइप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन पूछ रहा है, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो एंड ऑफ द पीरियड का मतलब हुआ कि आपने लोन लिया, लोन लेने के जो 1 मंथ आपने बिताए, उस 1 मंथ के सबसे एंड पीरियड में आपने लोन अमाउंट पेड किया। इसके बाद दूसरा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब लोन आपने जैसे ही लिया पहले ही सप्ताह में आपने लोन अमाउंट अपने पहला जो अपने आपका ईएमआई है उसको आपने दे दिया। तो यदि दोनों में से कोई एक चूज करते हैं तो आपके लोन अमाउंट में वेरिएशन आएगा। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, पहले हम जीरो करते हैं। हमने जीरो किया, ब्रैकेट को ऑफ किया, हमारा वीकली यहाँ पर दो 2,042 रुपए आ गए 98 पैसे। अब ये माइनस में आ रहा है, माइनस से हटाने के लिए यहाँ पर पीएमटी के आगे माइनस का साइन हम कर देंगे, ये माइनस से हट जाएगा। अब 2,042 आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, हमने क्या किया, जीरो लगाया। यदि हम फर्स्ट मंथ में दे देते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, तो ये वैल्यू जो है वेरी कर जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2,038 रुपए। तो ये हमारा ईएमआई आ गया। तो फिलहाल हम इसको हटा देंगे, हम ये सब अभी नहीं रखेंगे। डायरेक्ट जो है हमारा 2,042 रुपया, जो कि एंड ऑफ द मंथ बाय डिफॉल्ट ये आता है। अब मंथली ईएमआई हम निकालेंगे। मंथली ईएमआई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फिर से हम इक्वल टू साइन करेंगे, पीएमटी टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हमसे पूछा जाएगा कि हमारा रेट क्या है। रेट हमारा 12% है, 12% रेट है और इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड कर देना है 12 से। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, देन
हमारा पीरियड क्या है, नंबर ऑफ पीरियड 1 है, और इसको भी हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तभी जाके ये मंथली आएगा। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जो मेन लोन अमाउंट है वो क्या है, तो B4 में है। इसको इस तरह ब्रैकेट ऑन कर ऑफ करके एंटर कर देंगे, ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो अब चूंकि ये वैल्यू जो है हमारा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर B5 मतलब इंटरेस्ट रेट हुआ, इसको हमने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया, और B6 का मतलब हुआ टाइम ड्यूरेशन, 1 ईयर का है, इसको भी हमने 12 से यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ये मिस्टेक किया हुआ है। तो एक भी मिस्टेक जो है आपका कैलकुलेशन गड़बड़ कर देगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जाके एंटर कीजिए, आपका ये मंथली जो ईएमआई है वो आ गया। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस के लिए आप जानते हो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दोगे, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वार्टरली के लिए है, ईएमटी टाइप करेंगे, उसके बाद रेट हम देंगे, यहाँ पे रेट क्या है हमारा 12%। अब देखिए क्वार्टरली करना है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप डिवाइडेड कर दीजिए 4 से। उसके बाद अपने ड्यूरेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, बहुत ही सिंपल है ये। और उसके बाद B4 यहाँ पर डालकर ब्रैकेट ऑफ कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका क्वार्टरली ईएमआई आ गया। अब चूंकि माइनस में आ रहा है तो इसको आप पॉजिटिव बना लीजिए, यहाँ पर माइनस का साइन देकर आ गया। हाफ ईयरली के लिए इक्वल टू का साइन दीजिए, पहले ही माइनस का साइन दे दीजिए, MT। अब रेट पूछा जा रहा है, रेट आपका ये है। हाफ ईयरली के लिए एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, 6 6 महीने का, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से, इंटू 2। उसके बाद जो आपका लोन अमाउंट है वो अपना पुट कर दीजिए, देन ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका हाफ ईयरली जो ईएमआई है वो यहाँ पर आ गया। अब ईयरली ईएमआई के लिए आप क्या कीजिए, इसी को आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे कुछ सुधार करना होगा, ये जो है सेल जो है चेंज हो गया है, B6 है, B6 की जगह आपको क्या देना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला बार से ही करेक्शन करेंगे। हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है, और यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं करना, चूंकि हम ईयरली ही निकाल रहे हैं। यहाँ हो गया। B7 की जगह क्या करना है हमको, टाइम पीरियड वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, टाइम पीरियड हमारा B6 में है। उसके बाद B5 की जगह हमको B4 करना है। यहाँ पे किसी भी तरह का डिवीजन वगैरह और मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि हम ईयरली ईएमआई निकाल रहे हैं। ये हमारा ईयरली ईएमआई आ गया। ईयरली ईएमआई हमारा कितना आ रहा है, 12,000 रुपया हमको इंटरेस्ट देना है, और 1 लाख हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमको पेड करना है। तो ये हो गया आपका लोन अमाउंट के ऊपर वीकली ईएमआई, मंथली ईएमआई, क्वार्टरली ईएमआई, हाफ ईयरली ईएमआई और ईयरली ईएमआई। अब यहाँ पर हम पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी बैलेंस, ये सारा चीज सीखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दबाएंगे। इक्वल टू का साइन दबाने के बाद पीपीएमटी जो है फंक्शन टाइप करेंगे, और यहाँ ब्रैकेट देंगे। रेट हमसे पूछा जा रहा है कि रेट हमारा क्या है, तो हम यहाँ से रेट को सेलेक्ट कर लेंगे, और एक चीज और करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। F4 दबाकर हम इसको फ्रीज कर देंगे। ये हमने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद हम यहाँ से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमारा जो पर है वो कितना है, तो वो हमारा है D5 में। D5 मतलब ये वाला सेल, हम D5 सिंपली लिख देंगे। आप यहाँ देखोगे ये 2 से ऊपर जो सेल है वो D5 सेल है, हम इसी के अनुसार निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हम फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमको ड्रैग करना है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद NPR पूछ रहा है। NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा, नंबर ऑफ पीरियड है 1, तो हम 1 पे क्लिक कर देंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे,
फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहां पर दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करके इसको F4 प्रेस कर देंगे। अब देखिए, इसको ब्रैकेट को ऑफ कीजिए। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, चूंकि हम मंथली निकाल रहे हैं तो यहाँ हमको डिवाइड करना होगा किससे, मंथ से। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 से डिवीजन दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर 12 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तभी जाके हमारा जो फॉर्मूला होगा वो करेक्ट होगा। इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा जो है पीपीएमटी ये हमारा आ जाएगा। ये चूंकि माइनस में आ रहा है तो आप इसको पॉजिटिव निकालने के लिए यहाँ सिंपली आप माइनस कर दीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम, ये हमारा पहला महीना जो है, पहला महीना का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हम निकालते हैं, इक्वल टू आई एम टी, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेट। रेट हमारा क्या है, ये वाला रेट है, इसको हम फ्रीज कर देंगे और मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड कर देंगे 12 से। कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद पर पूछा जा रहा है कौन सा, तो हम ये वाला D5 जो है वो हम दे देंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, एनपीआर, एनपीआर हमारा ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 से फ्रीज कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, है ना, 12 महीने देने हैं हमको। उसके बाद कॉमा लगाकर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो है ये है और इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फाइनली ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर जो है इंटर प्रेस कर देंगे। ये वैल्यू जो है आपका माइनस में आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन आप लगा दीजिए। 1000 हमारा जो है पर मंथ जो है इंटरेस्ट रेट आ रहा है अभी फिलहाल में। अब हम चूंकि पीएमटी निकाल के देखते हैं, पीएमटी हम जब निकालेंगे, पीएमटी पीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी और आईपीएमटी का एडिशन होता है। आप यहाँ पर इसको सिंपली एडिशन भी करते हो आप, जैसे ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो, है ना, दोनों सेम है। तो ये दोनों का एडिशन है, मतलब कि हर महीने आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा कर रहे हैं, तो 7,884 रुपए 88 पैसे, और हर महीना जो आपका है इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 1000 का आ रहा है। अब आगे जैसे ही कैलकुलेशन हम निकालेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस हम निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने के लिए इक्वल टू जो हमारा ये अमाउंट है, इस अमाउंट में माइनस करेंगे इस अमाउंट को। जैसे ही माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है रेस्ट, हमने जब ये लोन का फर्स्ट ईएमआई हमने पेड किया तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका टोटल जो वैल्यू है वो निकलते आ रहा है। ये देखिए आपका ये बढ़ते जा रहा है ना, ये बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट वाला अमाउंट देखते हैं, ये घटते जाएगा, ये घटते जा रहा है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए या इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिए। देखिए सिंपली आप ड्रैग कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और इसको क्या कीजिए, क्योंकि ये B4 है ना, B4 माइनस G5 आप किए हैं, तो आप B4 को जो है यहां पर क्या होगा, यहां पर इसमें माइनस होगा इसका, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये है, तो आप यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए और इसमें माइनस ये वाला अमाउंट। जैसे ही आप कीजिएगा ये आपका आ जाएगा बैलेंस। आप इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग कीजिएगा, फाइनली आपका इस तरह से घटते जाएगा। तो आप टोटल जो है 1 ईयर में आप ये सारा का सारा जो अमाउंट है आप ये पेड कर दोगे। ये आपका हो गया लोन कैलकुलेशन। अब हम सीखेंगे गोल्डशीट के द्वारा। तो फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं, इस डाटा को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ सीखने वाले हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, ये वाले वैल्यू को हम हटा देते हैं। हम ये 1 मंथ पे ही देखेंगे कि कितना आता है। ये हमारा मंथली ईएमआई पहले से निकाला हुआ है और ये हमारा लोन अमाउंट है डाउन पेमेंट। क्योंकि हमने गोल्ड शिफ्ट फंक्शन के बारे में अभी डिस्कशन किया था
गोल्डशिक फंक्शन क्या होता है ना। तो गोल्डशिक फंक्शन को निकालने के लिए हम इसको बनाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं गोल्डशिक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। गोल्डशिक, इस फंक्शन को हम सीखेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, गोल्डशिक। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको इंटरेस्ट अपना जो है मंथली वो हमको सेटलमेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8,844 रुपए 884 रुपए 88 पैसे दिए हुए हैं। हम चाहते हैं नहीं, हम राउंड फिगर दें, 8,000 दें। तो हमको क्या डाउन पेमेंट देना होगा, है ना, यही हमको पता करना है। तो चलिए हम पता करते हैं। इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा टैब में जाइए और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और गोल्डशिक ऑप्शन में चले आइए। सेट सेल आपका ये है, यही सेल सेट रहेगा। टू वैल्यू, कितना वैल्यू चाहते हैं, तो 8,000 हम यहाँ पर चाहते हैं। बाय चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल क्या है, तो यहाँ पर हमारा चेंजिंग हो जाए। ठीक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। आप जैसे ही ओके कीजिएगा ये कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। आप देख रहे हो कैलकुलेशन हो गया। आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, तो 9,959 रुपए 38 पैसे आप डाउन पेमेंट दीजिएगा। तब आपका ये क्या होगा, 8,000 आपका ईएमआई रहेगा। समझ गए। यदि आप इसको और भी कम करना चाहते हो तो वापस से हम गोल्ड शीट पे जाएंगे और हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसमें 5,000 ही हम इसको पेड करना चाहते हैं मंथली। तो 5,000 के लिए आप यहाँ पे 5,000 लिख दीजिए बाय चेंजिंग सेल। फिर अपने सेल जो डाउन पेमेंट हमको कितना देना होगा कि 5,000 हमको ईएमआई आए, तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। थोड़ी देर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होने के बाद ये आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट हो जाएगा मंथली। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितना देना होगा, 43,724 रुपए आपको पेड करने होंगे डाउन पेमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए